हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे वाद्य यंत्र और वादक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तबला के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो अभी तक पेपर में पूछे भी जा चुके हैं बहुत बार, तबला से रिलेटेड जाकिर हुसैन है। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म भूषण 2023 और ग्रैमी अवार्ड 2009 में इन्हें मिला था। इनको पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद करने के लिए आप ऐसे नेम भी याद रख सकते हैं, जाकिर हुसैन तबला से, बट चाहे तो रिलेट करना तबला, ला लग रहा है, और जाकिर हुसैन जा, ला और जा जस्ट अपोजिट वर्ड है, इससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनोखे लाल मिश्र, स्वप्न चौधरी। देखिए, अनोखे लाल को सपने आते थे, स्वप्न यानी सपने आते थे, किस चीज़ के आते थे? तबला के सपने आते थे। ठीक है, अनोखे लाल को स्वप्न आते थे, किस चीज़ के? तबला के आते थे। ठीक है, और आगे अब देखेंगे पंडित जसराज। पंडित जसराज को ऐसे पंडित जसराज, देखिए पंडित जसराज ऐसे याद कर सकते हैं कि इनको यश चाहिए था, राज, जसराज यानी यश चाहिए था, किस फील्ड में? तबले की फील्ड में चाहिए था। पंडित जसराज, जस से यश रिलेट करेंगे, यश किस फील्ड में चाहिए? उन्हें तबला के फील्ड में चाहिए था। ठीक, आगे इनके यहाँ किशन महाराज है, पंडित आनंद गोपाल आए हैं, और ये गोपाल महाराज नहीं है, गुदई महाराज है। इनका नाम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, प्लीज़ इसको आप ध्यान रखिएगा। ये गुदई महाराज है, इनका नाम समता प्रसाद भी है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। इनके यहाँ दो महाराज आए थे, किशन महाराज और पंडित आनंद गोपाल। ठीक है, याद करने की ट्रिक देखते हैं। अब जिसको यश चाहिए तबला के फील्ड में, वो क्या होगा? वो महारत हासिल किया होगा, तो किशन। ठीक है, किशन मतलब इस फील्ड में इनको महारत हासिल थी। आगे पंडित आनंद गोपाल, इसको ऐसे याद करेंगे, उन्हें आनंद मिलता था किस चीज़ में? तबला बजा के। पंडित आनंद गोपाल, आनंद मिलता था तबला बजा के। किशन महाराज यानी ये अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके थे। आगे गोपाल महाराज नहीं, गुदई महाराज है। ये महाराज रूट वर्ड से याद रखेंगे, किशन महाराज, गुदई महाराज। ठीक है, आगे देखते हैं ज्योति घोष, निखिल ज्योति घोष और विक्रम घोष। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? निखिल ज्योति घोष है और विक्रम घोष। देखिए, अगर जिसका साम्राज्य बड़ा होगा, वो अपने तबला के फील्ड में उन्नति कर रहा होगा, तो वो अपने देश, अपने राज्य में ज्योति फैला देगा, यानी ज्योति घोष करवा देगा कि हमसे कोई भी कंपटीशन करे, तो अगर वो जीत गया तो उसका विक्रम घोष हो जाएगा, यानी विक्रम यानी कर्म का घोष हो जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी। निखिल ज्योति घोष, ज्योति से रिलेट करेंगे, तबला को रिलेट किया था, और विक्रम घोष आपने विक्रम मतलब क्रम की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आगे तन्मय बॉस। देखो, अब जैसे हम कहीं पर भी कंपटीशन कराते हैं तो वहाँ का कोई बॉस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तन्मय बॉस यानी तन और मैं दोनों लगा के तबला बजाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ तबला बजा के छोड़ दो, नहीं, तन्मय, तन्मय लगा के बॉस बनेंगे, कौन? तबला के फील्ड में। ठीक है, आगे लतीफ़ अहमद, फयाह खान और अल्लाह राखा खां। देखिए इन तीनों की ट्रिक ऐसे है, सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले अल्लाह राखा खां, अल्लाह रखते हैं फयाह खान से फरमान। ठीक है, फरमान, लतीफ़ से तोहफा याद करेंगे। अल्लाह खान ने फरमाया था, तोहफा दिया था, किसको दिया था? तो तबला का तोहफा दिया था, फरमाया था अल्लाह राखा खां। अल्लाह राखा खां से रिलेट करेंगे, अल्लाह ने दिया था, फया यानी फरमाया था, लतीफ़ यानी तोहफा दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा सितार है। सितार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन पंडित रविशंकर हैं, जिनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक है। यहाँ पे माई कट गया था। ठीक है, तो आत्मकथा इनकी क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। अगर पेपर में पूछा जाए कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है, तो पंडित रविशंकर की है। ठीक है, और सितार से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रविशंकर, रविशंकर यानी शंकर जो है, रवि के रविवार को इनके सितारे यानी तारे चमकते थे। जैसे आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर की या किसी ऐसी वर्दी की जिसमें सितारे होते हैं, तारे वो लगे होते हैं, तो उनके सपने, दिन रात सपने आते होंगे। ठीक है, तो रविवार को इनके तारे चमकते थे, और इनकी जो आत्मकथा थी वो माई लाइफ माई म्यूजिक थी। इन्हें भी देखो अवार्ड मिले थे, भारत रत्न 1999 में मिला था, पद्म भूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में।
पंडित रविशंकर यानी रविवार को इनके सितारे चमकते थे, ऐसे आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बंदे हसन, उमाशंकर और मिश्र। उमाशंकर मिश्र, देखिए इनको कैसे याद करेंगे, सितारे यानी तारे से रिलेट करेंगे, जिनके तारे चमकते हैं या सितारे होते हैं, ठीक है। बंदे हसन, बंदे हसन ये बंदा है हसन, ठीक है। उसको उमा शंकर को देख के उसके सितारे चमकने लगते। उमा लड़की का नाम लग रहा है, तो उमा को देख के तारे चमकने लगते दिन में ही। बंदा है हसन जिसके तारे चमकने लगते हैं उमा को देख के, ठीक है। तो ये दो आपको रिलेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं बुद्धादित्य और निखिल बनर्जी। देखिए ऐसे याद करेंगे, बुद्धादित्य यानी इसको ये लग रहा था कि उमा को अगर हमें इम्प्रेस करना है तो हमारे पास कुछ बुद्धि होनी चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तब तो उसके तारे चमकेंगे। तो उसको बुद्धादित्य महाराज मिले जो सितारे उसके चमकाएंगे, ठीक। आगे निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी ऐसे याद करेंगे, निखिल, निखिल यानी जो उसके साथ खिलता था यानी खेलता था, उसका दोस्त या उसका भाई था। निखिल खेलता था और उसका भाई या दोस्त था, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विलायत खां। विलायत यानी जैसे किसी की विलायत नहीं होती, जैसे किसी की धर्म होता, मतलब किसी की विलायत जैसे आप रिलेट कर सकते, किसी किसी की प्रॉपर्टी होती है ना। तो जैसे मान लेते हैं किसी के दोस्त है, कि किसी का भाई है, वो भी उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा लगाए है कि थोड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी थोड़ी मेरी। तो वो सोचता था कि नहीं, कौन सोचता था, बंदे हसन सोचता था हम निखिल को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, मतलब निखिल को अपने इनके सितारे नहीं चमकाने देंगे, हमारे तारे चमकेंगे, यानी विलायत जो है पूरी वो मुझे मिलेगी। यानी बंदे हसन निखिल को मना करके विलायत अपने नाम करता है, ठीक है। आगे राजीव जनार्दन, राजीव जनार्दन ऐसे याद करेंगे, राजीव, देखिए राजीव वो जब अगर किसी को विलायत मिल जाती है यानी किसी की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है तो उसके जीवन को भी खतरा रहता है। तो राजीव जनार्दन यानी अन्न, अन्न को वो मोहताज हो गया था, मतलब वो जन से मांग के खाता था अन्न। जनार्दन राजीव यानी जो बंदे हसन था, वो सितारे तो उसके चमक गए थे, लेकिन वो जीवित रहने के लिए भी जन से सामान मांग के खाता था क्योंकि उसके सितारे चमके थे। आगे शहीद परवेज, आखिरी में क्या हुआ, उसके पास विलायत बहुत थी इसलिए वो शहीद हो गया। शहीद हो गया यानी उसके सितारे सच में चमक गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं शहनाई। शहनाई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बिस्मिल्लाह खां है। देखिए आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मैंने हाईलाइट भी किया है, आप इसको अच्छे से अलग से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खां है, जिन्हों को अवार्ड मिले हैं 4। कौन कौन से हैं, देखिए भारत रत्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2001 में मिला है, पद्म भूषण 1980 में मिला है, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961 और इनको 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन पर्सन है जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। तो किसने बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान आप याद रखेंगे शहनाई से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्टोरी नहीं, आगे पढ़ते हैं स्टोरी के लिए। अली अहमद हुसन खां, देखिए अली अहमद हुसन खां, अली अहमद भी एक जेंट्स का नाम समझिए और हुसैन खां जो एक वाइफ, मतलब आप लेडीज़ का नाम समझ सकते हैं, दोनों की शादी हुई, ठीक है। अब शादी में शहनाई तो बजती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे दया शंकर जगन्नाथ, जगन्नाथ की यात्रा निकली है तो उसमें भी शहनाई बजी, ठीक है। अली अहमद खान, हुसैन खान, यानी अली अहमद खान और हुसैन खान की शादी में शहनाई बजी है। आगे दया शंकर जगन्नाथ यानी जगन्नाथ रिलेट करेंगे, जगन्नाथ की यात्रा निकली है तो उसमें शहनाई बजी है। आगे देखिए बागेश्वर कमर इकलौती महिला, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बागेश्वर धाम जो है वहाँ पर शहनाई बजती है, ठीक है। और कमर से यानी बागेश्वरी आपको नाम ही लग रहा है एक स्त्री का है, तो इकलौती महिला है ये शहनाई की फील्ड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बांसुरी। बांसुरी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है हमारे एन नीला। देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वैसे देखा जाए हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष हैं, लेकिन याद तो आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल पेपर में वो पूछे जा रहे हैं जो न्यू न्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए बांसुरी जो है एन नीला से रिलेट करेंगे कि नीली कलर की बांसुरी होती है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, जस्ट यू इमेजिन कि बांसुरी किस कलर की, नीली कलर की, ठीक है। तो एन नीला हो जाएंगे। आगे वी कुंजमणि,
देखिए कुंज बिहारी लाल जो है बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण कुंज बिहारी से याद करेंगे, कृष्ण यानी बांसुरी बजाते। आके हरि प्रसाद चौरसिया, देखिए हरि प्रसाद चौरसिया उन्होंने नीदरलैंड में रॉटरडैम संगीत कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया, इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। और हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी की फील्ड में, इनको याद कैसे करेंगे, हरि प्रसाद, जब हरि की कहानी सुन, जैसे अब हरि को प्रसाद मिला है, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि वो बांसुरी बजाएंगे। बचपन में कृष्ण जो जी थे वो, उनको प्रसाद दिया जाता था, मतलब जो माखन होता था वो दिया जाता था, बांसुरी बजाते थे। तो ऐसे रिलेट करेंगे हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। आगे पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष कैसे याद करेंगे, देखिए पन्ने पे लाल है, जैसे किसी ने बांसुरी बनाई, ठीक है, पन्ने पे बनाई, तो वो बांसुरी कैसी है, लाल है, तो पन्नालाल घोष हो जाएंगे बांसुरी से रेड इनकी, ठीक है। आगे राजेंद्र प्रसन्ना, अब कोई बांसुरी बजा के प्रसन्न हो जाए तो ऐसे कौन है पर्सन, राजेंद्र, यानी राजेंद्र प्रसन्ना किससे प्रसन्न होते हैं, बांसुरी से। आगे राजेंद्र कुलकर्णी, अब उनका पूरा कुल जो है राजेंद्र का, अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, जैसे आपके पर्सन में, आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत कमाता है, उससे पूरी घर अगर खुश है, तो दूसरा इंसान सोचेगा क्यों ना वो भी उसी फील्ड में जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बाकी सब भी वही चाहते थे कि वो भी उसी फील्ड में जाए, तो यानी कुलकर्णी। आगे वीणा, देखिए वीणा कैसे याद करेंगे, वीणा में सबसे पहले देखिए वीणा ऐसे याद कर सकते हैं, वीणा कौन बजाती, सरस्वती जी बजाती, तो सरस्वती से आप वीणा रिलेट करेंगे, ठीक है। आगे गोविंद जोग, जैसे आप जोगी लोगों को देखा हो तो या तो वीणा बजाते रहते हैं या फिर जो गिटार होता है वो बजाते जोगी लोग, ठीक है। तो गोविंद जोग से और सरस्वती हो गए। एस बालचंद्रन, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अब सरस्वती माता आई हैं तो बालक की भी बात आएगी, क्योंकि वीणा यानी सरस्वती किस में होती है, विद्या किस में होती है, बालकों में, बालक पढ़ते हैं ना, तो बालचंद्रन और सुंदरम बालचंद्रम, तो इसमें बालचंद्रम आ जाएगा, तो समझ जाइए वीणा यानी सरस्वती से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रन सुंदरम बालचंद्रम, ये आपका हो गया है। आगे देखते हैं कृष्ण भागवतार, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भागवत में ऐसा होता है, जब भागवत होती है जहाँ जहाँ, तो वहाँ पे वीणा तो नहीं बजती है, लेकिन हारमोनियम लेके होते बैठे होते हैं ना, और या गिटार लेके बैठते हैं, तो आप वीणा बैठाइए। कृष्ण भागवतार में की वीणा बजाया था उन्होंने, ठीक है। आगे देखो वी दोरो स्वामी कैसे याद कर सकते हैं आप, जैसे स्वामी जो होते हैं, जैसे भागवत कौन बैठाएगा, स्वामी जी बैठाएंगे, दोरो यानी द्वार पे बैठाएंगे, ठीक है। तो द्वार पे वीणा लेके बैठे हैं कौन, भगवत भागवत हो रही है वहाँ पे, तो स्वामी जी वीणा लेके बैठे। आगे बदरुद्दीन डागर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बदरुद्दीन, रुद्रीन यानी आप वीणा से रिलेट करेंगे, ठीक है। आगे जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश जैसे सरस्वती की आप जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन मतलब पूजा वूजा होती है, बसंत पंचमी होता है उस दिन, तो बसंत पंचमी में शिव जी की मतलब सरस्वती जी की पूजा होती है, तो एक तरह से जयंती है किसकी, कुमारेश की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सरोद, देखिए सरोद को आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, ये तीनों एक ही साथ याद रखना है। अमजद, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, देखिए अमान को मान से रिलेट कर सकते हैं और सरोद को रोद से यानी रोने से। अमजद अली खान की दो संतानें थी, अमान अली खान और अयान अली खान। अयान अमान दोनों ही उनका मान घटाते थे, किनका, अमजद अली खान का। तो अमजद अली खान का अमान अली खान और अयान अली खान मान घटाते थे, इसलिए रोते थे, तो सरोज से दोनों आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक नोट पढ़ लीजिए कि वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने नोबल शांति पुरस्कार में राग प्रदर्शन किया था। मे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए जरीन दारू वाला है, जो दारू पी के जो भी दारू पिएगा वो रोएगा अपनी लाइफ में, तो दारू वाला है ना, सरोद रोता है वो, ठीक है। विश्वजीत राय चौधरी, देखिए वो दारू पिया था लेकिन उसने विश्व जीत लिया, विश्व जीताया, तो अब वो नहीं रोएगा, तो सरोद हो गया, ठीक। आगे हाफिज, हाफिज खान, देखो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे आप कहीं दौड़ रहे हो, ठीक है, और आप थक जाओ,
आप मान लो अगर थक जाओगे, हाफिज खां, जैसे हाफते हाफते थक जाओगे तो रोने लगोगे, हाफिज खां यानी रोना, यानी सरोद से रिलेट करेंगे। आगे अली अकबर खां। देखिए अकबर जो है वो अपने राज्य में उन्होंने पहले ऐसा रखा था कि वो भारत मतलब हिंदुओं पे हिंदू कर लेते थे। तो अली अकबर खां से अकबर को रिलेट करेंगे कि वो जब हिंदुओं से कर लेते थे तो हिंदू रोते थे। ठीक है, तो वो किसकी पूजा करते थे? बुद्ध देव की पूजा करते थे। ठीक है, क्यों पूजा करते थे? क्योंकि अली अकबर जो थे वो हिंदुओं से कर लेते थे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने जजिया कर लिया था, मतलब गैर मुस्लिम से लिया था उन्होंने। ठीक है, तो बुद्ध देव की पूजा करते थे। बुद्ध देव एक तरह से हिंदू के रिलेटेड है, तो हिंदू जो थे वो बुद्ध देव की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि वो रोना नहीं चाहते थे, यानी सरोद। ठीक है, आगे राजीव तारानाथ। राजीव तारानाथ ऐसे रिलेट करेंगे, तारानाथ यानी इस इनका कहने का मतलब ये है। तो तारानाथ ऐसे कहना चाहते हैं कि इनका शरण, किसी की शरण में जाए और इनका पालन बिल्कुल हो जाए, तो ये शरण में जाके रोते। तारानाथ यानी अपने नाथ के शरण में जाके रोते हैं। तारनाथ, तार अनाथ यानी अनाथ है तो रोते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आगे मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा आपको याद रखना है किसके हैं? मुकेश शर्मा किसके हैं? सरोद के हैं। ठीक है, तो यानी रोने से रिलेट करेंगे, मुकेश शर्मा बहुत रोते हैं, यानी मुकेश, मुख पे ईश है इनका, रोने का ही है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिमजनी। सिमजनी देखिए इनमें से एक ही है, जुबिन मेहता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका। देखिए ऐसे याद करेंगे सिमजनी। सिमजनी जो है ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सिमजनी, सिमजनी यानी जैसे कहीं पे क्या होता है, जैसे कहीं की जुबान, किसी किसी की जुबान बहुत ज़्यादा चलती है तो कहा जाता है सिम सिम बंद हो जा। जैसे आपने पहले स्टोरी सुनी हो मैजिशियन की, तो वो बोलते सिम सिम दरवाज़ा खुल जाए, तो दरवाज़ा खुलने के रिलेट में सिम सिम करते थे। और हम किसके रिलेट में करेंगे? जुबिन मेहता यानी जुबान से रिलेट करेंगे, जुबान यानी सिम सिम बंद हो जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पद्म भूषण इन्हें अवार्ड मिला था 1996 में, पद्म भूषण 2001 में, टैगोर पुरस्कार 2013 में मिला था इन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं सारंगी। सारंगी से रिलेट करेंगे जिसकी लाइफ में रंग ही रंग भरा हो, सारंगी। ठीक, इसमें सबसे पहले हमारे कौन से आएंगे? उस्ताद बिंदु खां आएंगे। उस्ताद बिंदु खां ऐसे रिलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सुल्तान खान को देखेंगे। ठीक, यानी सुल्तान यानी सल्तनत से रिलेट करेंगे, जिनके सल्तनत में रंग ही फैला हुआ है, यानी कहने का मतलब रंगीला पूरा सुल्तान है उनका, सुल्तान पूरा रंगीला है। लेकिन अगर उनकी बात की जाए, उस्ताद की बात की जाए, तो उनके अंदर कितना रंग भरा है? बिल्कुल बिंदु मात्र इनके अंदर रंग भरा है। तो उस्ताद बिंदु खां, सुल्तान खान। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं पंडित राम नारायण। देखिए सारंगी, राम और नारायण दोनों ही एक इंसान का नाम है, और पंडित राम नारायण जब दोनों ही मिल जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इनकी लाइफ में रंग ही रंग हो जाएगा। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, रामेश शर्मा पढ़ा था, रामेश यानी राम, वो हमने पढ़ा था मुकेश शर्मा। ठीक है, तो रामेश और मुकेश से कंफ्यूज मत होइएगा, वो मुख पे ईश था तो रोएंगे, और ये रमेश, राम का ईश है इन पे, तो रंग ही रहेगा इनकी लाइफ में। राम का ईश है तो रंग ही रंग रहेगा इनकी लाइफ में। वह मुकेश से रिलेट किए थे, यहाँ रामेश से। अब वो शुक्र मनाते हैं कि उनकी लाइफ में मेरे रंग ही रंग भर गया है, तो अब लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, तो शकूर खान से शकूर मनाते हैं, यानी शुक्र मनाते हैं कि उनकी लाइफ में रंग ही रंग है। राम का ईश है, राम नारायण है, सुल्तान खान यानी सल्तनत उनकी रंगी से फैली हुई है, और उनकी लाइफ में बिंदु बिल्कुल है। अब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं घटम। देखिए घटम ऐसे ही होता है, जिसको ऐसे ही बजाते हैं, घटम खान। ठीक है, आगे देखते हैं घटम, TH विनायक राम। ये विनायक राम जो है घटम से टम, यानी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, घाटम। आपको पता हो राम जी जो थे वो जो समुद्र के किनारे रहते थे, तो वो शिव जी की पूजा करते थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि राम यानी विनायक राम जो थे वो घाट पे रह के पूजा करते थे। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार मिला था इन्हें 1996 में, और पद्म भूषण मिला था 2014 में। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि TH है इसमें, और इसमें EM है। ठीक है, तो TH और EM जो है ये घटम से रिलेट करेंगे। TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम
यानी शुभ होता है घाट घाट पे जाने से, या फिर बोल सकते हैं कि इनका घाट बजाने से, जो घड़ा होता है उसको बजाने से इनकी लाइफ में सब कुछ शुभ होता है। आगे देखते हैं पखावज। पखावज में जैसा कि आप सभी जानते हैं केलूचरण महापात्र उड़ीसी हैं, ये हम पहले याद करा चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे देखते हैं। कुणाल पाटिल, देखो केलूचरण तो आपको याद रखना पड़ेगा। कुणाल पाटिल देख सकते हैं, देखिए ये एक ढोलक की तरह लग रहा है कि नहीं, इसमें नाल है। ठीक है, नाल है, तो कुणाल यानी नाल से रिलेट करेंगे। पखावज, पखावज का डायग्राम माइंड में रखिए, ढोलक की तरह है जिसमें नाल होता है, तो कुणाल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, देखिए पखावज, पखावज यानी पैर पकड़ लिया था। ठीक है, पैर पकड़ लिया था किसने, रहम करना है, रहम करो, तो पैर पकड़ लिए ना पखावज से। पखावज पैर पकड़ लिए रहमान करने के लिए, यानी उस्ताद रहमान खान। आगे तोताराम, तोताराम ऐसे रिलेट कर सकते हैं पखावज, यानी पख पे हमारे तोता बैठ जाता है। ठीक है, तोताराम यानी पखावज यानी पख पे हमारे तोता बैठ जाता है। आगे पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसे भावना से रिलेट करेंगे। पखावज, देखिए पखावज यानी वज, आप पख से रिलेट कर सकते हो इसको भी, भावना जो है वो अंदर है, यानी भवानी शंकर पखावज पे। ठीक है, आगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो हैं ये पखावज में महारत हासिल रखे हैं, तो इनको आपको याद रखना है क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और गोपाल दास छत्रपति सिंह, देखो याद कैसे कर सकते हैं कि गोपाल दास जो हैं इनके जो राजा हैं उनका नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, जो कि पखावज में रहते हैं। और छत्रपति यानी छत्रपति यानी पति तो है लेकिन छत्र के, यानी छत्र एक तरह से पखावज से रिलेट करेंगे आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं रुद्रवीणा। रुद्रवीणा में सिर्फ दो ही हैं जो कि आपको याद रखना है, उस्ताद, देखो उसको एक रूट वर्ड आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिख है, यहाँ पे भी सद है, सादिक और सादिक यानी असद, तो दोनों में सद आ रहा है, तो आसद और सदिक, अब दोनों को याद रखेंगे रुद्रवीणा से। आगे देखते हैं संतूर। संतूर में दो नाम है, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। देखिए जो दो दो नाम है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव कुमार जो है वो भजन की सुपारी लेते थे और भजन में बजाते क्या थे, संतूर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं मृदंग। मृदंग में देखिए, मृदंग की टिक ट्रिक बनाएंगे हम कि इसमें जो दंग रह जाए, है ना। और देखिए यहाँ पे दो नाम ऐसे हैं जिनको आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गोपाल कृष्णन जो है, ठीक है, और यहाँ पे शिव रामन, शिव रामन और गोपाल कृष्णन ऐसे हैं, शिव रामन और गोपाल कृष्णन ऐसे हैं जिनके नाम में दो दो भगवान आ रहे हैं, गोपाल कृष्णन और शिव रामन। अब जिस भी व्यक्ति के नाम में दो दो खुद भगवान आते हो तो वो तो दंग रह ही जाएगा, कोई भी सुनेगा तो। जाहिर सी बात है, अगर गोपाल कृष्ण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम में है तो हम भी दंग रह जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। ठीक है, आगे शिव रामन, शिव और राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम में है तो हम भी दंग रह जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं पाल घाट आर रघु, यानी ऐसे याद करेंगे जो गोपाल कृष्ण यानी उनकी मैया थी वो घाट यानी पालने पे, जैसे वो पालती थी, बहुत ही नटखट स्वभाव के थे कृष्ण भगवान के, भगवान, तो उनको जब वो उनकी मैया पालती थी तो लोग दंग रह जाते थे कि इतना नटखट व्यक्ति यानी इतना नटखट बालक, इसको लोग कैसे पालते हैं, यानी इनकी मैया कैसे पालती। पाल घाट से रिलेट करेंगे, गोपाल कृष्ण को पाला गया था उनकी मैया ने, तो सब दंग रह गए थे कि इतने नटखट व्यक्ति को कौन पालेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ठाकुर भीष्म सिंह। देखिए भीष्म ऐसे रिलेट करेंगे, भीष्म की जो शक्ति थी, ठाकुर भीष्म सिंह, ये भीष्म जो थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, तो इनकी शक्ति को देख के दंग रह गए थे। ठीक है, महाभारत में भीष्म की शक्ति को देख के दंग रह गए थे, यानी मृदंग से भीष्म सिंह याद रखेंगे। आगे जगदीश, देखिए जगदीश ऐसे याद कर सकते हैं, जगत के दीश, यानी जगत को ये देते हैं, कौन, भगवान देते हैं, तो सब दंग रह जाते कि भगवान जी इतने लोगों को एक साथ कैसे दे सकते हैं, तो जगदीश यानी जगत को देखते हैं कौन, कृष्ण भगवान देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मणि अय्यर। मणि अय्यर ऐसे याद करेंगे, अब जाहिर सी बात है अगर किसी के पास भी मणि अय्यर यानी किसी के पास मणि आती होगी, ठीक है, तो वो
दंग रह जाएंगे सब लोग कि यार इसके पास इतनी सारी मड़ी कहीं से कहाँ से आ गई, लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई, मतलब इसने कहीं लॉटरी लग गई हो या इसने कहीं बैंक पे डाका डाला, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है, दंग रह गए। मड़ी अय्यर यानी मड़ी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी नाथन, देखिए अब जिसके पास भी मड़ी आएगी वो स्वामी बन जाएगा, ऐसे याद करेंगे, जिसके पास भी मड़ी आएगी वो स्वामी बन जाएगा, यानी स्वामीनाथन से दंग यानी मृदंग से रिलेट करेंगे। आगे वायलिन, देखिए वायलिन को याद करने की ट्रिक है कि वायलिन यानी वाई और लिन, ठीक है, वायलिन ऐसे रिलेट करेंगे, वायलिन से रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं T.N. कृष्णन, देखिए T.N. कृष्णन और वायलिन, लिन और एन सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए वाई लिन और T.N. एन और लिन सिमिलर लग रहा है, तो आपको याद रखना है T.N. कृष्णन यानी क्या हो जाएंगे, वायलिन से रिलेटेड। आगे एल सुब्रमण्यम, देखिए एल सुब्रमण्यम, यहाँ भी देखिए एल है कि नहीं है, तो वायलिन एल यानी आपको अब समझ में आ रहा होगा, एल से याद करेंगे, एल और लिन से। ठीक है, आगे देखते हैं विष्णु गोविंद जोग, देखिए गोविंद जोग, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जोगी जो लोग होते हैं विष्णु गोविंद, वैसे तो देखा जाए यहाँ पे विष्णु भी है गोविंद भी है, ठीक है, तो दोनों मिलके वायलिन बजा रहे हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं वायलिन, लिन यानी लाइन पे खड़े हैं, कौन कौन, विष्णु गोविंद लाइन लगा के खड़े हैं, विष्णु गोविंद लाइन लगा के खड़े हैं, वायलिन लिन लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर एन, देखिए इसमें भी एन आ गया कि नहीं, T.N. डॉक्टर एन राजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजन है, यहाँ पे भी राजन है। ठीक है, और आपको पता हो वायलिन अधिकतर संगीतों में बजाया जाता है, वैसे तो सारे इंस्ट्रूमेंट संगीत से रिलेटेड है, लेकिन वायलिन देखा जाए आजकल ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो संगीत से रिलेट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुनाकुड़ी, कुनाकुड़ी देखते हैं और लालगुड़ी, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। कुनाकुड़ी याद करने की ट्रिक देखिए, ऐसे कोने में खड़े हैं लाइन लगा के, ठीक है, लाइन से याद करेंगे, कूना यानी कोने पे खड़े हैं, लाल गुड़ी यानी घोड़ा बनाए हुए हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, लाइन लाल, देखिए हम लाल पेन से लिख रहे हैं, कलर कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक तरह से देखा जाए वायलिन अधिकतर जो होता है ऑरेंज कलर या लाल कलर से होता है, तो लाल गुड़ी और कुनाकुड़ी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वैद्यनाथ, देखिए वैद्यनाथ को आप कैसे याद कर सकते हैं, वैद्यनाथ, हाँ देखिए वैदों के पास लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं। ठीक है, वैद्यनाथ यानी वैदों के पास लाइन लगा के खड़े होते हैं, वैद्यनाथ याद हो जाएगा। आगे मोहन चंद्रशेखर, मोहन, मोहन ऐसे याद कर सकते हैं जो मोहित कर ले सबको। ठीक है, अगर कोई भी इंसान है अपनी बातों से मोहित कर लेगा तो उसके पास तो लाइन ही लग जाएगी ना, तो वायलिन से रिलेट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको जो भी इसमें कमी लगी हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, एंड आप जो भी अपना सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं कमेंट में, और आप कोई भी अपना टॉपिक सजेस्ट करना चाहें जो आपको ना याद हो रहा हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको भी अपने वीडियो में ऐड करूँगी। थैंक यू।